दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और ड्रामा के इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा के अलग अलग जॉनरास को। इससे पहले की वीडियो में हमने ट्रेजेडी के बारे में डिस्कस किया था डिटेल में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉमेडी क्या होता है, फिर कॉमेडी ड्रामा क्या होता है। और ऐसे ही जैसे जैसे इसकी सीरीज आगे बढ़ती चलेगी हम उसमें ट्रेजिक कॉमेडी, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, ड्रामा ऑफ आइडियाज़, पोइटिक ड्रामा, क्लोजेट ड्रामा, द प्रॉब्लम प्ले, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जिससे कि आपके एग्ज़ाम में, चाहे आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो यानी नेट जेआरएफ, या फिर पीजीटी टीजीटी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें आपको हेल्पफुल रहे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें जिसको इसकी नीड है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो या मैसेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि ड्रामा क्या होता है। इन लिटरेचर द वर्ड ड्रामा डिफाइंस अ जॉनरा और स्टाइल ऑफ राइटिंग। साहित्य में जो ड्रामा है ये वर्ड एक जॉनरा या फिर एक स्टाइल ऑफ राइटिंग, एक लिखने के तरीके को या फिर एक नाटक के रूप को दिखाता है। ड्रामा इज़ अ प्ले, ड्रामा एक प्रकार का नाटक होता है दैट कैन बी परफॉर्म्ड, जिसको परफॉर्म किया जाता है, जिसका प्रदर्शन किया जाता है फॉर थिएटर, थिएटर पर या फिर थिएटर के लिए, रेडियो, रेडियो के लिए, और इवन टेलीविज़न, या फिर यहाँ तक कि टीवी पर भी, टेलीविज़न पर भी इसको परफॉर्म किया जाता है। दीज प्लेज आर यूजुअली रिटन आउट एज अ स्क्रिप्ट, और ये सभी जो प्लेज होते हैं ये यूजुअली या सामान्यतया एक स्क्रिप्ट की तरह लिखे हुए होते हैं। और रिटन वर्जन ऑफ द प्ले दैट इज़ रीड बाय द एक्टर्स बट नॉट द ऑडियंस। और जो रिटन वर्जन होता है प्ले का वो ऑडियंस के द्वारा पढ़ना नहीं पड़ता, वो एक्टर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अगर उसको ऑडियंस के द्वारा पढ़ा जाता तो वो एक नॉवेल हो जाता है ना, या फिर एक उसको मैं हम ऐसा कह सकते हैं कहानी की तरह पढ़ सकते हैं उसको अगर हम पढ़ेंगे तो। लेकिन ड्रामा क्या होता है, पढ़ा नहीं जाता, उसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न ड्रामा ओरिजिनेटेड इन क्लासिकल ग्रीस। जो वेस्टर्न ड्रामा है इसका ओरिजिन क्लासिकल ग्रीस में हुआ था, इन द सिटी स्टेट ऑफ एथेंस। एथेंस के सिटी स्टेट में अराउंड द 6th सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट के आसपास। The stories presented on the stage were then divided into two main genres that we still use today, tragedy and comedy. और उस समय जो दो जॉनराज, दो रूप होते थे ड्रामा के या नाटक के, वो होते थे ट्रेजेडी और कॉमेडी, और उन्हीं को हम भी आज तक यूज़ करते आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि जो डिफरेंट जॉनराज होते हैं ड्रामा के वो कौन कौन से होते हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है इस सीरीज में। तो हमने पहले डिस्कस कर रखा है ट्रेजेडी को, और अब हमको कॉमेडी आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके बाद हमको क्या क्या पढ़ने हैं, ट्रेजिक कॉमेडी, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, ड्रामा ऑफ आइडियाज़, पोइटिक ड्रामा, क्लोजेट ड्रामा, द प्रॉब्लम प्ले, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ये सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं कि डिफिनीशन क्या होता है कॉमेडी का। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, कॉमेडी इज़ अ जॉनरा of drama that has the purpose to amuse and entertain। यानी कि जो कॉमेडी है वो नाटक का एक ऐसा रूप होता है जिसका उद्देश्य किसी को एंटरटेन करना यानी किसी का मन बहलाने के लिए होता है। कॉमेडीज टिपिकली इन्वॉल्व मिसअंडरस्टैंडिंग्स। कॉमेडीज़ में बेसिकली क्या इन्वॉल्व होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, है ना, जिससे कि जो फनी सिचुएशंस होती हैं वो क्रिएट होती है। मोस्ट कॉमेडीज आर ऑल्सो इनकॉर्पोरेट रोमांस एंड हैप्पीली विद अ मैरिज। और अधिकतर रोमांटिक कॉमेडीज़ या फिर अधिकतर कॉमेडीज़ क्या होती हैं, उसमें रोमांस हमको दिखाया जाता है। ठीक है, जिसके लास्ट में मैरिज हो जाती है। हमने इससे पहले ट्रेजेडी में क्या पढ़ा था, ट्रेजेडी हमारे वो प्लेज होते हैं जिनमें लास्ट में डेथ होती है ना, बहुत सारे डेथ होते हैं
और लास्ट में जो भी होता है बहुत ही दुख से भरा उसका अंत होता है, इसलिए उसको दुखांत नाटक कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ट्रेजेडी कहते हैं। लेकिन कॉमेडी में क्या होता है, कॉमेडी में रोमांस दिखाया जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई जाती हैं, और इसका अंत एक शादी से होता है। वो होता है हमारा जो आजकल की जो यूजुअली जिसको हम कॉमेडी कहते हैं वो यही होता है कि जिसका लास्ट में एक मैरिज करके एंड किया जाए। ठीक है। ड्यूरिंग द रेनेसा के समय में ब्रिटेन में द मोस्ट पॉपुलर कॉमेडी ऑथर वॉज विलियम शेक्सपियर। जो रेनेसा का टाइम था इंग्लिश लिटरेचर में, उस समय ब्रिटेन में, तो उस समय में जो बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर थे जो कॉमेडीज़ लिखते थे वो थे विलियम शेक्सपियर। He wrote the type of comedy that we now call classic romantic drama और classic romantic comedy। जिस तरह के वो कॉमेडीज़ लिखते थे उसको आज के समय में हम क्लासिक रोमांटिक ड्रामा या फिर क्लासिक रोमांटिक कॉमेडी के नाम से जानते हैं। यानी कि उनके जो प्लेज थे उसको हम आज क्लासिक रोमांटिक ड्रामा या फिर क्लासिक रोमांटिक कॉमेडी कहते हैं। उनके कुछ प्लेज के नाम लिखा हुआ है, आप आगे देख सकते हैं। सम ऑफ द फेमस शेक्सपियरियन कॉमेडीज़ इंक्लूड मच अडो अबाउट नथिंग, जो कि 1598 से 99 में लिखा गया था। ट्वेल्थ नाइट 1601-2 से लिखा गया था। एंड द टेम्पेस्ट 1611 में इसको लिखा गया था। अच्छा, एक एडिशनल आपको जानकारी दे देता हूँ, ये सारे प्लेज इन्होंने सिर्फ लिखे थे, पब्लिश नहीं कराए थे। ठीक है। फिर जो फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था उसमें इनके सारे प्लेज पब्लिश हुए थे, जो इनके साथ में जो काम करते थे वो उनके मित्र ने कराए थे पब्लिश। ठीक है। तो ये तो हो गई कॉमेडी की डिफिनीशन कि क्या होती है कॉमेडी। अब बात कर लेते हैं कौन से टाइप्स होते हैं कॉमेडी के। तो कॉमेडी के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है। कॉमेडी जो ड्रामा में कॉमेडी होती है उसके 3 मेन प्रकार होते हैं, क्लासिक रोमांटिक ड्रामा, सटायर एंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो जान लेते हैं क्लासिक रोमांटिक ड्रामा क्या होता है। क्लासिक रोमांटिक ड्रामा और क्लासिक रोमांटिक कॉमेडी इज़ a type of comedy which depicts an idyllic world। अभी थोड़ी देर मैंने आपको पहले बताया था कि जो विलियम शेक्सपियर ने कॉमेडीज़ लिखे हैं उसको क्लासिक रोमांटिक ड्रामा या फिर क्लासिक रोमांटिक कॉमेडी ही कहते हैं। ऐसे प्लेस में क्या होता है कि जो ऑथर होते हैं, जो लिखते हैं, वो एक आइडलिक वर्ल्ड को डिपिक्ट करते हैं। आइडलिक यानी कि जहाँ पर बहुत ही हंसी खुशी का माहौल होता है, ऐसे संसार को दिखाते हैं उस नॉवेल में या फिर उस ड्रामा में। Classic romantic dramas usually involve young lovers who go through some confusing and funny predicaments before they end up happily married। और कुछ ऐसे फनी सिचुएशंस होती हैं, फनी सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो कन्फ्यूज़न से क्रिएट होते हैं और वो आगे चल करके हैप्पीली मैरिड में एंड हो जाता है। ऐसे ही कॉमेडीज़, ऐसे ही इसमें रोमांटिक कॉमेडीज़ में ऐसे ही चीज़ों को दिखाया जाता है मेनली। क्लासिक रोमांटिक ड्रामाज आर सेट इन पैस्टोरल प्लेसेस। जो क्लासिक रोमांटिक ड्रामाज होते हैं वो पैस्टोरल प्लेसेस पे सेट किए जाते हैं। पैस्टोरल यानी कि जो चारागाह होता है, कोई भी पहाड़, पर्वत, झरना, झील, जंगल, इन सब के आसपास दिखाया जाता है। आगे लिखा हुआ है सच एज फॉरेस्ट इन द स्प्रिंग, यानी कि बसंत के समय में जो जंगल होता है उस सीन पे सेट किया जाता है। और एन आइलैंड ओवरलुकिंग द सी, या फिर किसी ऐसे आइलैंड पे उसकी सेटिंग होती है जो सी के किनारे होती है। एंड दे ऑफन इंक्लूड सम काइंड ऑफ मैजिक एंड मिस्चीफ। और इन ड्रामाज में जो क्लासिक रोमांटिक ड्रामाज होता है, इसके पूरे प्ले में कुछ मिसचीफ्स या फिर कुछ मैजिक के एलिमेंट्स भी मिलाए जाते हैं। ठीक है। तो जब आप विलियम शेक्सपियर के रोमांटिक कॉमेडीज़ पढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब आपको अगर याद करना है तो आप इसके एक एक अलग अलग पॉइंट्स लिख सकते हैं, है ना। जैसे एक पॉइंट्स हो सकता है क्लासिक, ये पूरा, ये पहला जो पहले और दूसरे लाइन्स हैं। फिर उसके बाद ये दूसरा, तीसरा और चौथा लाइन आपका वो हो सकता है लिखने के लिए। ऐसे आप एक एक जो जहाँ तक फुल स्टॉप है वहाँ से हटा करके पॉइंट पॉइंट लिख करके आप याद कर सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सटायर क्या होता है। सटायर इज़ अ टाइप ऑफ कॉमेडी। सटायर भी एक प्रकार का कॉमेडी का टाइप है that criticizes and ridicules human behavior, जो कि ह्यूमन बिहेवियर की आलोचना करता है। सटायर अचीव्स कॉमेडी इफेक्ट बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सीरियस कमेंट्स ऑन डिफरेंट इश्यूज इन सोसाइटी।
Playwrights throughout the centuries have used satire to tell uncomfortable truth about society and the human world in a comfortable way through laughter. अब इसका मतलब क्या हुआ? सटायर ऐसे जॉनरास को कहते हैं कॉमेडी के जिसमें जो कॉमेडी लिखने वाला ऑथर होता है या जो प्ले राइट होता है वो क्या करता है कि कॉमेडी के थ्रू, है ना, बहुत ही अच्छे मूड में कॉमेडी के थ्रू समाज की कुरीतियों को निशाना बनाता है और उनके बारे में बात करता है, या फिर ह्यूमन बिहेवियर जो मिसबिहेवियर्स हैं ह्यूमन के उसके बारे में बात करता है, लेकिन बहुत ही सीरियस वे में नहीं, फनी वे में, लॉफ्टर के थ्रू, जिससे कि लोगों को बुरा भी ना लगे और वो अपना बात कह जाए। उसी को हम कहते हैं सटायर। ठीक है। इसके आप कुछ एग्जाम्पल्स पा सकते हैं, जैसे गुलिवर्स ट्रैवल, ये सटायर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अलेक्जेंडर पोप की एक नॉवेल है द रेप ऑफ द लॉक, ये भी सटायर का ही एक एग्जाम्पल है। तो आप ऐसे ऐसे सटायर को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बात करते हैं थर्ड टाइप की कॉमेडी के, और वो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी विच यूजेस विटी एंड सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज टू मेक फन ऑफ द मैनर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, ऑफन हाई सोसाइटी एंड अपर सोशल क्लास। तो जो कॉमेडी ऑफ मैनर है, ये कॉमेडी का एक प्रकार का, यानी एक प्रकार है कॉमेडी की, जिसको लिखने के लिए जो ऑथर है, जो प्ले राइट है, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और विटी लैंग्वेज यूज़ करता है। विटी मतलब कि बहुत ही वाक चातुल्यता वाली जो भाषा होती है, वाक पटुता, यानी कि ऐसी भाषा बोलना कि आप भाषा बोल के किसी का मजाक भी उड़ा लें और उसको अच्छा भी लगे, बुरा भी ना लगे, तो ऐसे भाषा को हम विटी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। और ये क्यों यूज़ किया जाता है? पर्टिकुलरली ऐसे सोशल ग्रुप्स के लिए जो कि हायर क्लासेस के हैं सोसाइटी में, जो सोसाइटी में एरिस्टोक्रेटिक पीपल हैं, उनके लिए जो कॉमेडी यूज़ की जाती है, ऐसे कॉमेडीज़ को हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इनकॉर्पोरेट सटायर, जिस तरह से सटायर यूज़ होता है। ठीक है। अभी हमने सटायर में क्या बात किया कि हम इस तरह से समाज की कुरीतियों के बारे में बात करते हैं कि लोगों को बुरा भी ना लगे और समझ में भी आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। उसी तरह से इसमें भी हम कुछ कुछ सटायर के एलिमेंट्स पा सकते हैं, जिससे हम समाज की कुरीतियाँ तो ठीक है, लेकिन हायर क्लास के लोगों के भी बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स इनकॉर्पोरेट सटायर बट दे आर नॉट इंटायरली सटायरिकल प्ले, जैसा भी मैंने आपको बताया। परफॉर्मेंसेज ऑफ कॉमेडीज ऑफ मैनर्स often aim to expose the flaws of the audience. This means that the behavior of the characters resemble the way people act in social situation. ये ऐसे बिहेवियर्स को दिखाता है लोगों को, ऐसे करेक्टर्स के साथ में ये रिजेंबल कराता है ऐसे लोगों को, जैसा कि नॉर्मल सिचुएशन में या फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो सोशल पीपल हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो किस प्रकार का एक्ट करेंगे। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। अगर आप कॉमेडी ऑफ मैनर्स के कुछ एग्जांपल्स जानना चाहें तो जेन ऑस्टन की कुछ नॉवेल्स हैं, जैसे कि सेंस एंड सेंसिबिलिटी या फिर प्राइड एंड प्रेजुडाइस, ये सभी एग्जांपल्स हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स के। आप उसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। नए से टॉपिक क्या, इसी सीरीज के अगले नए वीडियो के साथ, जिसमें हम ट्रेजी कॉमेडी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आने तक इंतज़ार करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।